लगातार 4 महीनों से किराया न भर पाने की वजह से तीनों बहनों की जिंदगी मुश्किलों से घिर चुकी थी। कभी चूल्हा जलता तो कभी उन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती। उनके पास न कोई अपना था न कोई सहारा। गांव के लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते थे। एक समय था जब इस छोटे से किराए के घर में हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन आज उसी घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटी हुई चारपाई, खाली अनाज का डिब्बा और बुझा हुआ चूल्हा उनकी मजबूरी की कहानी बयां कर रहे थे। आरती घर के एक कोने में बैठी हिसाब किताब की पुरानी कॉपी देख रही थी। बार बार पन्ने पलटने के बाद भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मीरा, गौरी, हमारी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। 4 महीने हो गए, हम अब तक ठाकुर हरिराम का किराया नहीं चुका पाए। कल वो फिर आए थे। इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो हमें इस घर से निकाल देंगे। दीदी, मैंने पूरे गांव में काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमें काम देने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर काम मिलेगा। दीदी, क्या सचमुच हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? यही तो हमारा सब कुछ है। माँ पिताजी के जाने के बाद यही घर हमारा सहारा बना था। मैं भी यही सोच रही हूँ गौरी, अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन दीदी, हिम्मत भी कब तक रखें? घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो कल क्या खाएंगे? मेरे हिस्से का खाना आप दोनों खा लेना, मुझे भूख नहीं है। ऐसी बातें दोबारा मत कहना। हम तीनों साथ जिए हैं तो साथ ही हर मुश्किल का सामना करेंगे। भूखे रहना पड़ा तो भी साथ रहेंगे। आरती की बातें सुनकर मीरा और गौरी की आंखें भर आईं। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। तभी अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। अरे ओ, दरवाजा खोलो। कब तक अंदर छिपी रहोगी? बाहर निकलो, तीनों की तीनों। आज हिसाब किताब खत्म करके ही जाऊंगा। ठाकुर हरिराम की कड़क आवाज सुनकर तीनों बहनें घबरा गईं। आरती ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने गुस्से से तमतमाया हुआ ठाकुर हरिराम खड़ा था। आरती, मीरा और गौरी सिर झुकाए उसके सामने खड़ी हो गई। आरती, सरपंच जी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है? ठीक? तुम्हें क्या लगता है सब ठीक है? 4 महीने हो गया, 4 पूरे महीने, एक पैसा भी किराया नहीं दिया। क्या मेरा घर धर्मशाला है? सरपंच जी, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन हमारी हालत भी बहुत खराब है। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी। वादा? पिछले 4 महीनों से यही वादा सुन रहा हूँ। हर बार कहती हो थोड़ा समय दे दीजिए। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं बचा। हम अनाथ हैं सरपंच जी, हम पर दया कीजिए। अगर हमें घर से निकाल देंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी इसी वक्त मेरा घर खाली करो। ठाकुर हरिराम की ऊंची आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी दूर खड़े होकर ये नजारा देखने लगे, लेकिन किसी ने भी तीनों बहनों की मदद करने की हिम्मत नहीं की। बेचारियां, कहाँ जाएंगी? चुप रहो। सरपंच से कौन दुश्मनी ले? सरपंच जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम खुद ही घर खाली कर देंगे। बस 2 दिन का समय दे दीजिए। इतना कहते ही ठाकुर हरिराम गुस्से में घर के अंदर घुस गया। उसने तीनों बहनों की बर्तन, कपड़े, बिस्तर और बाकी सामान उठाकर एक-एक करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया। नहीं, हमारा सामान मत फेंकिए, उसमें माँ की आखिरी निशानी भी है। सरपंच जी, इतनी बेरहमी मत कीजिए। अब ये सब मेरा घर गंदा नहीं करेगा। निकल जाओ यहाँ से। कुछ ही मिनटों में तीनों बहनों का सारा सामान सड़क पर पड़ा था।
आरती, मीरा और गौरी बेबस होकर अपने टूटे हुए सपनों को देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उनका साथ नहीं दिया। उस दिन तीनों बहनें सिर्फ घर से नहीं निकाली गई थीं, बल्कि उनकी बची खुची उम्मीदें भी उनसे छीन ली गई थीं। ठाकुर हरिराम के घर से निकाले जाने के बाद तीनों बहनें पूरी तरह बेघर हो चुकी थीं। उनके पास कुछ पुराने कपड़े, कुछ बर्तन और माँ बाप की कुछ यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सिर पर तपती धूप, हाथों में भारी सामान और आंखों में आंसू, यही उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। वे धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रही थीं। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाती, लेकिन हर बार निराश होकर लौट आती। दीदी, मेरे पैरों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? बस थोड़ा और चलो गौरी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दीदी, सामने रामू काका का घर है, चलो उनसे मदद मांगते हैं। शायद वे हमें एक रात रुकने की जगह दे दे। तीनों बहनें उम्मीद लेकर रामू काका के दरवाजे पर पहुंची। कौन है बेटी? काका, हम हैं। अगर हो सके तो बस एक रात के लिए रहने की जगह दे दीजिए। हम सुबह होते ही चले जाएंगे। मेरा दिल तो तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन अगर ठाकुर हरिराम को पता चल गया तो वो मुझे भी गांव से निकाल देगा। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर रामू काका ने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। तीनों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। रो मत गौरी, अगर इंसान साथ छोड़ दे तो भगवान रास्ता जरूर दिखाते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर भी तीनों बहनें चुपचाप आगे बढ़ती रहीं। उनके पास आंसू बहाने का भी समय नहीं था। दीदी, मुझे एक बात बार बार परेशान कर रही है। क्या बात है? मुझे नहीं लगता ठाकुर हरिराम ने हमें सिर्फ किराया न देने की वजह से घर से निकाला है। जब उसने हमें घर से निकाला, तब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से यही चाहता था। अगर हम उसी दिन किराया भी दे देते, तो भी शायद वो हमें घर से निकाल देता। तुम ठीक कह रही हो। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा नफरत दिखाई दे रही थी। लेकिन आखिर वो हमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तीनों बहनें गहरी सोच में डूब गईं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था। अचानक मौसम बदल गया। आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं। तीनों बहनें जंगल की ओर भागने लगीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नदी किनारे खाली जमीन। देखो, ये जगह बिल्कुल खाली है। हम यहाँ नदी किनारे घर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बारिश शुरू होने से पहले हमें घर बनाना होगा। अभी से बनाना शुरू कर देते हैं। तीनों बहनों ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, पेड़ों के पत्ते तोड़े, नदी किनारे की चिकनी मिट्टी लाई। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटी लेकिन मजबूत झोपड़ी बना ली। तीनों बहनों की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्हें क्या पता था, उनकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। दीदी, ये घर छोटा जरूर है, लेकिन अपना है। रात गहराते ही तूफान ने भयंकर रूप ले लिया। तेज बारिश के कारण झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। अरे, ये क्या? छत से पानी अंदर आ रहा है। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। घबराओ मत, अभी बारिश बहुत तेज है। सुबह होते ही छत ठीक कर देंगे। तीनों बहनें पूरी रात एक कोने में बैठी रहीं। ठंड और बारिश के बीच किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही बारिश रुक गई। तीनों बहनें बिना समय गवाए झोपड़ी की मरम्मत में जुट गईं।
कुछ ही घंटों में उनकी झोपड़ी पहले से कहीं अधिक मजबूत बन गई। अब बारिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तब से इस झोपड़ी में तीनों बहनें खुशी खुशी रहने लगे। अगर आगे का पार्ट और देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।